नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर। क्या नाम है आपका? मीना कुमारी पिल्ले। यस, आपका नाम? मेरा नाम रेवती पिल्ले है। रेवती पिल्ले। कहाँ रहते हो आप? मैं मीरा नगर जुलेशला। सोलापुर। और आप कहाँ रहते हो बाय द वे? मैं यहीं पे रहती हूँ पर मेरा जॉब पुणे में है। हाँ। तो अप एंड डाउन चलते अप एंड डाउन चलता है। ओके, सो मीना कुमारी, क्या तकलीफ थी आपको और कब से तकलीफ थी आपको? मेरे को पास्ट 1 ईयर से मेरे को बहुत बैक पेन था। बैक पेन से मैं टैबलेट्स वो ली थी, अच्छा होएगा कुछ भी फर्क पड़ा नहीं। लास्ट में मेरे को चलने का भी तकलीफ हुआ, पैर में नमनस आ गया, बहुत मैं तकलीफ हुआ मेरे को चलने, घर में भी चलने तकलीफ हुआ। फिर मैं ये डॉक्टर पहला हम रेलवे में बता रहे थे, वो लोग मेरे को सजेस्ट करे बॉम्बे बाइकला को जाओ बोलकर। फिर हमारे को पसंद नहीं पड़ा बाइकला जाने का, फिर हम शोलापुर में ढूंढे। सो बेसिकली पेन स्टार्ट हुआ बैक पेन से, और फिर धीरे धीरे पैर में गया, फिर चलना मुश्किल हो गया, चलने नहीं आ रहा था। सो ये तकलीफें आपको हो रही थी ऑलमोस्ट 1 साल से। और लास्ट में मेरे को सवेरे उठते ही मेरे को बहुत ही पेन चालू होता था। मेरे को चलकर टॉयलेट भी जाने नहीं होता था, वॉशरूम नहीं जाने होता। सो ये 1 साल में दिखाया, ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कम नहीं हो रहा था, उल्टा बढ़ रहा था, ज़्यादा होगा। लास्ट में मेरे को बहुत वॉशरूम पूरा जाने का बहुत तकलीफ हो रहा था। सो रेवती, यू आर हर डॉटर। सो ये मतलब मैनेज करना, हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू? मतलब ये साल भर उनका पेन बढ़ रहा था, चलने में डिफिकल्टी आ रही थी, ये सब चीज़ें कैसा, मतलब आपको वाज इट डिफिकल्ट और वाज इट इजी? नहीं, डिफिकल्टी था बिकॉज वो करेक्ट उनको मेडिकेशंस तो चल रहे थे पर करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं मिला। उनको जो ट्रीटमेंट चाहिए था वो एग्जैक्ट नहीं मिला। तो दैट इज़ द रीज़न उनका जो पेन है वो बढ़ता गया ग्रेजुअली डे बाय डे, और बहुत उनको पेन, शी सफर्ड अ लॉट ऑफ पेन। तो वो जर्नी में बिकॉज वो अकेली रहती थी घर पे, एंड आई एम दी ओनली चाइल्ड। मेरी बहन है वो, बट शी इज़ स्टेइंग बेंगलुरु में, तो इसकी वजह से मेरे को देखना पड़ता था। और मेरा कैसे पुणे में जॉब रहता था तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था, और मेरे डैड भी नहीं है तो मेरे को अकेली को सब करना, इट वॉज़ वेरी हार्ड टू मैनेज। तो वैसे ही चल रहा था कि अभी कम होगा पेन किलर लेती थी हर दिन, और फिर वो जो हॉट बैग रहता है वो लगाती थी रात में कि सुबह उठ कर ये हो गया। पर एक पॉइंट पे ऐसे था, सुबह उठ ही नहीं पाती थी और चल ही नहीं पाती थी, बिकॉज शी मतलब इतने साल में ऐसे कुछ हुआ नहीं था, और सडनली ऐसे देखना बहुत हमको तकलीफ था, बिकॉज कभी वो बेड पे थी नहीं ऐसे इतने साल में, कभी वो बेड पे नहीं, या फिर उसको कभी बुखार वगैरह आता तो 1-2 दिन में ऐसे हो जाता था। तो पर दिस वाज वेरी मच क्या बोलते हैं डिस्टर्बिंग फॉर अस कि ऐसे उसको देखना, बहुत पेन होता था। शी यूज्ड टू से कि इतना पेन है, मुझे चल ही नहीं पाती हूँ। फिर वो एक खाना बनाती है, मतलब कुकर लगाती है गैस पे, आके सो जाती है, फिर से जाती है रोटी बनाती है, आके सो जाती है, फिर वेजिटेबल मतलब सब्जी बनाती है, फिर आके सो जाती है। तो ये सब शी वेंट थ्रू ऑल दिस प्रोसेस, मतलब इतना पेन था। सो ये फाइनली कट कहाँ पे हुआ? ये फाइनली कट ऐसे बोलूँगी, जब हमको एक डॉक्टर ने रेफ़र किया तो हम आपके पास आए, तो वहाँ से वी गॉट टू नो कि एग्जैक्टली क्या हुआ है उनके बैक में। सो आप जब उनको मेरे पास लेके आए थे, सो इन वॉट कंडीशन यू ब्रॉट हर? मतलब वो आराम से चल के आई थी या कैसा, मतलब आप अंदर आए कैसे? वो व्हील चेयर पे आई, मैं और मेरे एक दोस्त थे, हम लोग उनको लेके आए। उनको व्हील चेयर पे वो जो नीचे पैर रखते हैं उस पर पैर भी रखने नहीं आया था, क्योंकि इतना नमनेस था पैर में। वैसे लेके आए हम लोग उनको, और फिर क्योंकि मतलब उनको आपको दिखाना था एग्जैक्टली क्या हुआ है उनके पैर में या फिर पेट में, इसके लिए वो आए हैं, पर पूरे व्हील चेयर पे ही आए। और अभी ऐसा है वो खुद चल के आती है विदाउट एनी व्हील चेयर, विदाउट एनी सपोर्ट, मेरी सपोर्ट नहीं, किसी घर के काम करती है, सब कुछ करती है। अभी तो मैं बीच में मैं आई यूज्ड टू हेल्प, अभी तो मैं वो भी नहीं करती, बिकॉज शी इज़ एबल टू डू एवरीथिंग ऑन हर ओन, एवरीथिंग लाइक गोइंग फ्रॉम टॉयलेट टू डूइंग एवरीथिंग इन द हाउस, सब कुछ कर लेती है। वो फर्स्ट कंसल्टेशन पे जब मुझे दिखाया था तब मैंने क्या एडवाइस दिया था? एडवाइस मतलब वही कि देयर इज सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन वहाँ पे स्पाइन में,
और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था पर वो कम नहीं हो रहा था, एंड दैट इज़ द रीज़न उसको बहुत पेन हो रहा था सुबह जब भी उठती थी। तो फिर आपने सजेस्ट किया कि यू शुड अंडरगो एक सर्जरी करनी पड़ती है, और वो सर्जरी से हम लोग वो स्क्रू डालेंगे वहाँ पे। सो और उसके बाद वो पूरा मतलब क्या बोलते हैं, कम होगा उसका पेन, तुरंत नहीं पर ग्रेजुअली इट विल टेक सम टाइम, वो कम हो जाएगा। फिर मीना कुमारी जी, जब मैंने बोला था कि सर्जरी की जरूरत लगेगी तो कैसा लगा था? मतलब बहुत डर गई सर, मैं बहुत ही डरती, एक इंजेक्शन को लेने को भी मेरे को बहुत डरती थी। मैं क्या करना, अभी ना इलाज होगा। मैं मेरा कंडीशन देखते ही मैं राजी हो गई ऑपरेशन के लिए। ठीक है, क्या हुए तो कौन दे। पेन इतना ज्यादा था, पेन इतना ज्यादा कि था, वो डर के आगे दिख नहीं रहा था, दिख नहीं रहा डर था, वो दिख नहीं था सर, इतना पेन था। वेरी ट्रू टू टेल यू दैट माय को सिस्टर, उनका 35 ईयर से शी इज बेड रिटन, ओन को सिस्टर, इनका हमारे घर वाले का कजन भाई का मिसेस, शी इज इन शोरापुर ओनली, उनका 35 ईयर्स सर, शी इज बेड रिटन। वो सब हम देख कर बहुत डर कर हम ऑपरेशन हाउस डाल रहे थे। ओनली रीजन था वो बिकॉज वी मतलब हम लोग डर गए थे, उनका स्पाइन सर्जरी फेल हो गया था, बट वो बहुत पहले की बात थी, लाइक अभी बहुत एडवांस्ड हो गया अभी है पर स्पाइन इज समथिंग थोड़ा डरने का बात है, डेलिकेट ही रहता है, तो उसके लिए हम लोग डर गए थे। और बीइंग मतलब हमारा कोई ऐसे मेल सपोर्ट नहीं था फैमिली में, वही तो दैट वाज समथिंग टू बी लाइक वी शुड बी वेरी कॉशियस कि कुछ अगर डिसीजन लेना है एंड एवरीथिंग, वो एक था, वो पार्ट थोड़ा मुश्किल था कि हम लोग सर्जरी आपने सजेस्ट किया तो फिर कैसे करना है आगे। सो सर्जरी के बाद मीना कुमारी जी आपको कैसा लगा? मतलब सर्जरी के बाद में? बहुत अच्छा हो गया सर। थोड़े दिन मेरे को चलने को वॉकर से चल रही थी, पास 115 टू 1 मंथ। ऑपरेशन के कितने दिन बाद आपको खड़ा करके चलाया? हाँ, हॉस्पिटल में मेरे को खड़ा कर चलाए। वो ये लोग आए थे, फिजियोथेरेपिस्ट आए थे, व्हील चेयर दिए, चलो बोले, एक राउंड मार कर आ गए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन करने के बाद 3 महीना बेड रेस्ट लेना पड़ता है, 3 महीने के बाद ऑपरेशन चलता है, ऐसा कुछ हो आपके साथ? नहीं, मैं 1 ही महीना बेड रेस्ट थी, घर में कुछ काम नहीं करती थी। मेरे सिस्टर थे, बिग सिस्टर थे, वो सब करती थी, मैं बेड पे रहती थी। टाइम को मेरे को सब खाना। जब हॉस्पिटल से आपको डिस्चार्ज किया था तब ऑलरेडी आपको खड़ा किया था, चलाया था, और मैं कार से उतर कर चलकर अंदर गई। अभी आप खाली है, नीचे से रहते, हमारे को ये नहीं है, स्टेप्स नहीं है। या सो बेसिकली एक 8-10 दिन में जब आप डिस्चार्ज होके गए तो आप खुद से चल के घर में गए, खुद चलकर मैं घर में गई कार से उतरकर। जो कि हम सेफेस्ट साइड के लिए हम लोगों ने उसको बेड रेस्ट किया, पर बेड रेस्ट इन सेंस वो खुद उठ के चल के वॉकिंग, बाथरूम जाते थे, बाथरूम वॉशरूम जाते थे, सब खुद करते थे। so, जो चीजें उनके लिए पहले डिफिकल्ट थी, मतलब टॉयलेट जाना भी, खड़ा रहना भी, दैट स्टार्टेड रिजॉल्विंग इन जस्ट आफ्टर 10 days आफ्टर सर्जरी। 10 days में वो शी वाज एबल टू वॉक, इससे वॉकर से आई गेस वॉकर से 15 days ही था, उसके बाद शी वाज एबल टू वॉक विदाउट एनी सपोर्ट, मतलब कोई सपोर्ट नहीं था, धीरे धीरे चल पाई थी। वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो गया, मतलब बाद में एक 15-20 दिन के बाद वो शी गॉट वेरी कंफर्टेबल, मतलब वो चल पा रही थी विदाउट एनी फियर। सर्जरी के पहले सर, मैं बोलने के ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं कार में बैठकर आपके पास बताने के लिए आने थे, सर्जरी को आने का टाइम, मेरे को कार में बैठकर पैर लेकर अंदर डाल नहीं सकती थी मैं, नमनेस की वजह से वो ये पैर ऐसे अंदर डाल नहीं सकती थी कार के अंदर। एक जन मेरे को मेरा पैर अंदर डालना पड़ता था। लेकिन जब सर्जरी के बाद डिस्चार्ज होकर घर गई तो खुद से चढ़ी, खुद से उतरी, खुद से अंदर गई। डिस्चार्ज के बाद भी हम लोग कार से नीचे उतर के खुद कार में बैठ के खुद बैठ के चलेगा। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर्जरी किया तो चलना ही नहीं आता है, पैरालिसिस हो जाता है। और मैं सर डेली घर पर गए जाने के बाद मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग मैं वो व्हील चेयर पर ही चलती थी, हमारा घर में पेरांडा में वॉकर में
वॉकर में चलती थी। जो पहले लोगों ने देखा था, मतलब हमारे रिलेटिव जो सर्जरी के बाद तुरंत आके देखे और अभी जो देखते हैं फिर वो दे वर लाइक कि इतना मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज हो गया। अब इतना क्या बोलते हैं, अभी भी कल भी हमारे घर पे एक रिलेटिव कजन सिस्टर आए थे, पुणे से सब आए थे मुर्गा खाने के जो लिए। सर्जरी हुआ उसके 4-5 दिन बाद ही देखने आ गए थे घर पे। तो उन्होंने बोले तब की कंडीशन है आज की कंडीशन में बहुत फर्क है। फर्क है, बहुत अच्छा दिख रहे तुम अभी, बहुत अच्छा है। पहला कैसा थे तुम? और डॉक्टर मैं बहुत वीक हो गई थी। हाँ वो थोड़ा बहुत वीकनेस हो गया, टेंशन, इन्फेक्शन, इसकी वजह से यू माइट हैव गॉट वीक, वेरी वीक। बाद में हमारे बड़ी सिस्टर सूप गिफ्ट सब देने से मेरा हेल्थ सुधर गया। डाइट ये खाना वगैरह अच्छा खाने से, वेजिटेबल्स फ्रूट्स। शी इज़ वेरी अभी ऐसे बोल सकते कि बहुत इंडिपेंडेंट है, खुद का काम कर सकती है। मेरे को इससे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं कुछ देखूँ ये करूँ। और डॉक्टर दूसरा एक बोलने का क्या बोले तो मैं अकेली थी ना, मेरे को सर्जरी से पहले मैं बहुत डर रही थी क्या टाइम पर क्या होता, क्या टाइम पर ये आने को और 3 दिन लगता, और 4 दिन लगता, और 2 दिन लगता, वो ही मैं सोचती थी। मेरे बेटे आने का और 4 दिन है, और 2 दिन, नको तो जल्दी आ जा, ये सब बोलती थी। अभी आई एम वेरी नाइस, मैं अकेले भी आई एम नॉट गेटिंग फ्राइटन, मैं को डर रही नहीं, मैं अकेले भी अभी डर नहीं। अकेली मतलब थोड़ा नज़दीक कोई शॉप वगैरह है वहाँ पे जाके कुछ दूध लेना हो, ये कॉन्फिडेंस आ गया है। पहले अच्छा। नहीं था, मतलब पहले नहीं था। जब भी ऑपरेशन के पहले नहीं जाती थी क्योंकि पैर में नमनेस रहने की वजह से उनको डर लगता था कि मैं रास्ते में किधर गिर जाऊं। दूध नहीं ले सकते थे डॉक्टर, बाहर में गेट के बाहर आकर मेरे को दूध नहीं लगते थे। वो और मैं दूध तुम्हारे को बोला, वो भी वो दूध वाला अंदर आकर दूध देकर जाता देता था हमारे घर पे। डाइनिंग टेबल पर आकर रख कर जाता था। जो दूध वाला है मैं वो बर्तन रखती थी, उसमें आकर डालकर जाता बर्तन में दूध रख के जाता था। अभी उसको मालूम हुआ अभी बाहर ही रख के चला जाता है। अभी घर ऐसा पे भी इनको नहीं। काकोला बाहर भी आने नहीं होता, गेट खोलने नहीं आता, तो ये वो सब वो अंदर कंडीशन आके से रखते वो हैं। आकर दूध देकर जाता। लास्ट में लाइक बिफोर सर्जरी हम लोग जब आपके पास से बहुत कंडीशन वर्स्ट हो गई थी टू बी फ्रैंक। सो ओवरऑल फ्रॉम क्रिपल्ड डिसेबिलिटीज मतलब डेली एक्टिविटीज भी करना नामुमकिन था इनके लिए, एंड नाउ अप टू दिस कंडीशन वेयर शी इज इंडिपेंडेंट, वो खुद से चल पा रही है, खुद से कर पा रही है। ओवरऑल हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, मीन्स आपको अभी कैसा लगता है, व्हाट आर मतलब कैसा फील होता है, कैसा लगता है आपको? नहीं अब भी डॉक्टर बहुत अच्छा लग रहा है टू Now बी he is हम very लोग बाहर के भी लोगों को, हमारे रिलेटिव्स में सब हम लोग क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन करते कि ये डॉक्टर अच्छे, सब लोग बहुत मतलब दे आर हैप्पी कि क्योंकि हमारी फैमिली हिस्ट्री में मेरी आंटी है जो बेड रिडन हो गई है 35 से, तो उनका देख के हम लोग डर गए थे। पर अभी वो डर दूर हो गया कि इनकी ऑपरेशन इतनी सक्सेसफुल हो गई, शी इज़ एबल टू स्टैंड, सब कुछ कर रही है। सब मेरे को देखकर बहुत खुश है कि ये अच्छा डिसीजन था कि आप उधर गए, तुम लोगों ने तुरंत डिसीजन लिया। और तुम हैदराबाद भी नहीं गए है, बहुत अच्छा है। और तुम्हारे को फॉलो अप चेकअप को पूरा तुम्हारे शोलापुर में, नहीं तो इधर आना पड़ता था, वो सब बोल रहे अभी तुम नहीं आने से बहुत अच्छा होगा। सो आपको कैसा लग रहा है सर्जरी करके? सर्जरी कर हमारे को बहुत खुश है, अच्छा है, मेरा तबीयत सब अच्छा है। और शोलापुर में करें बोलकर मेरे को बहुत ही आई एम वेरी हैप्पी। तो ऐसे बहुत लोग रहते हैं जो सर्जरी के नाम से डरे जाते हैं, हाँ। एंड अल्टीमेटली दे प्रेफर टू सफ़र, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सर्जरी वो पोस्टपोन करते हैं क्योंकि मिसकंसेप्शंस बहुत है। तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे रिगार्डिंग स्पाइन सर्जरी, कि करा लो कि मत करा लो, अच्छा है कि डेंजरस है, बट आपको क्या एडवाइस देना करना है? तो चाहिए, करना चाहिए। आप कोई भी किसको भी क्या ऐसा तकलीफ हुआ ना, इमीडिएट जाकर डॉक्टर से मिलकर आप करना चाहिए। क्यों बोलो तो लास्ट तक तुम ठहरो नको, पैर बिना ये आए तक आप यू डोंट वेट टिल लॉन्ग। मेरा सजेशन ये है, आई वांट टू टेल यू दिस कि अगर इस तकलीफ में हो तो उसका इलाज तो करना ही चाहिए, डर के रहने से कुछ होगा नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको आपके डॉक्टर पे भरोसा रखना चाहिए, हाँ, विश्वास भरोसा रखना चाहिए कि वो हमारे लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। सो यू हैव टू कीप और डॉक्टर लोग आप लोग को अच्छा ही करते, कौन सा सब नहीं डॉक्टर्स है, क्योंकि हम लोग पेशेंट उनका पेशेंट है, हम पेशेंट है, आप सब अच्छा करने के लिए सोचते,
कोई भी हम वाइट करने लोग का। भी जब आए न्यू थे एज अ पेशेंट आपके लिए, पर हम लोगों ने भरोसा रखा, हम लोगों ने एक ही दिन में डिसीजन है, यानी कि आज हम लोग आए, कल हम लोग एडमिट हो गए, परसों तो सर्जरी कर दिया था सुबह, तो हम लोगों ने ऑब्वियसली भरोसा रखा। तो अब एक पूछने का था डॉक्टर आपको, आप मेरे को देखकर, मेरा पूरा देखकर आप कैसा तुम बोले कल ऑपरेशन करो, हाउ डिड यू टेल? क्योंकि आपका कंडीशन इतना वर्स था हाँ एंड यू ऑलरेडी टेकन लॉन्ग ट्रीटमेंट्स इन सो मेनी ईयर्स, 1 ईयर, One. सो यू ऑलरेडी क्रिपल्ड, आपको अंदर आने के लिए भी सपोर्ट की जरूरत थी, आप खुद से चल नहीं पा रहे थे। नहीं पर आप कैसा मेरा ये दैट इज आवर क्लिनिकल जजमेंट, हाँ वही हमारा क्लिनिकल जजमेंट है, हमारा एक्सपीरियंस है, दैट व्हाट स्टडी मैटर्स, दैट व्हाट स्पेशलिटी मैटर्स। पेशेंट को देखते ही आप यस, हम समझ सकते हैं कि पेशेंट की क्या तकलीफ है और कैसी तकलीफ है। तकलीफ है। So at the end, you want to add something regarding Dr. Sudhanshu Kotadia? Means how was your experience with him, his hospital, his team, follow-ups, everything? We have already written in that file also. Now also I will tell. This hospital is very nice. If anybody किसको आने का है, आकर आप अच्छा ट्रीटमेंट इधर से ले सकते, बहुत दिन के लिए रुको मत, वो आपको क्या तकलीफ है इमीडिएट आकर डॉक्टर को बताओ। टीम अच्छी है, मतलब डॉक्टर बहुत अच्छे नॉलेजेबल है, बहुत और अच्छे हम से गाइड ये करते सजेस्ट करते हैं। हैं कि डॉक्टर अच्छा बात करते हैं, सब पेशेंट से अच्छा ये करते हैं। इज वेरी पेशेंट, बहुत बहुत शांति अच्छे। से सुनते हैं आपके कंसर्न्स, आपकी तकलीफ बहुत शांति से सुनते हैं, शांति से बताते हैं। सर्जरी के पहले भी मुझे याद है उन्होंने लगभग 15-20 मिनट मेरे से बात किया था कि डरो मत, कुछ एक्सप्लेन किया था कि क्या सर्जरी रहेगा, क्या है, ऐसे नहीं कि कोई डॉक्टर आएगा मतलब सर्जरी तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था 15 मिनट में कि क्या एग्जैक्टली होगा सर्जरी में, क्या मेरी बेटी अकेले बैठी थी, मैं हाँ, ऑपरेशन थिएटर के अंदर गए जब, आपको भी मालूम, मीन्स वो समझो कि वो कितना डर रही थी। आपने मतलब वही बता रही हूँ ना, आपने वो 15 मिनट में पूरा बताया कि ऐसे होगा, ये होगा, कुछ डरो में। सो वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने सर्जरी के पहले एक्सप्लेन करे सब, एक्सप्लेन किए क्या है, क्योंकि मुझे ऐसे मतलब मुझे भी मेरे फैमिली मेम्बर्स को ऑब्वियसली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या हो। तो आपने बहुत अच्छे थे, आपकी टीम अच्छी है। कभी भी मैं मतलब फॉलोअप चेकअप के लिए मैं कॉल करती हूँ उनके मैनेजर को, तो तुरंत वो बोलते कि ये डेट को डॉक्टर अवेलेबल है, नहीं है, बहुत रिस्पॉन्सिव है, मतलब रिस्पॉन्ड अच्छे से करते हैं और टीम बहुत अच्छी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम हॉस्पिटल में सब जने अच्छा देखे स्टाफ हमारे बहुत अच्छे हैं, स्टाफ्स, जो ऑल द स्टाफ्स वर फिजियोथेरेपिस्ट वेरी थे वो लोग भी अच्छे थे, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स थे वो लोग भी अच्छे थे। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था एंड हम लोग तो बहुत सेटिस्फाइड है बिकॉज कि पेशेंट अब जो मेरी मम्मी है वो ठीक हो गए, वो ही हमारे लिए काफ़ी है। तो हम लोग तो ये मतलब लाइफ टाइम का हमारा ये है एंड हम लोग ऑब्वियसली रेकमेंड करेंगे जो भी हमारे पास आते हैं। कुछ ही अभी मेरी एक्चुअली में एक आंटी है, उनको थोड़ा बैक का प्रॉब्लम है हैदराबाद में, हम लोगों ने उनको बोला कि हैदराबाद से आप इधर आके दिखाओ कि डॉक्टर इतने अच्छे हैं। सो ओवरऑल बहुत अच्छा है हमारा एक्सपीरियंस एंड वी आर वेरी हैप्पी कि वो अभी चल पा रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। Thank you, Doctor. Thank you so much. Very much, sir.